धीरेन्द्र शास्त्री को बोलता हूँ कि 1 करोड़ रुपए दे, मैं उसके घर का, उसका बाल का, उसका पापा का, उसका नाना का, उसके यहाँ तक की गांड की चड्डी भी खोल देना तो उसके लिंग का तिल भी बता दूंगा मैं। अगर किसी न किसी परेशानी से पीड़ित है ना, पीड़ित है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी परेशानी का समाधान ले ले बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा खर्च करे, अपने घर बैठे। अच्छा महाराज, जो बागेश्वर धाम है उसकी बड़ी चर्चा चल रही है इस टाइम में, है ना। वो कहते हैं कि देखते क्या कि जब लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, उस भीड़ में से जिसको ले आओ उसको पर्चा बना के उसकी भविष्यवाणी कर दो। तो ये अंदर की आत्मा से पता चलता है। किससे चलता है? अंदर। ये मेडिटेशन अंदर से चलता है, अंदर की धड़कन से चलता है। उसका चेहरे से पता चलता है कि इसको क्या तकलीफ है, वो लिखा जाता है। आजकल 4 पर्चे बना देते हैं, तो 4 पर्चे से कुछ नहीं मिलता। अगर सच्चे हैं, मैं कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अच्छे रामायण के रचयिता हैं, हनुमान का इष्ट अच्छा है उनका। बाकी जो प्रेतों को घुमाते हैं, प्रेत वासना तो हम घुमाते हैं, प्रेत चढ़ाना हम सिखाते हैं, है ना। अब उनको प्रेत चढ़ाने क्या मतलब है, प्रेत उतारने की क्या जरूरत है? उनको तो चुनौती मिली 30 लाख रुपए की, है ना, मिली ना चुनौती, और भगोड़ा बोला गया। क्या बोला गया? भगोड़ा। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर कोई भी सनातन साधु भगोड़ा नहीं है, कोई नहीं है। मैं कहता हूँ 30 नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलता हूँ कि 1 करोड़ रुपए दे, मैं उसके घर का, उसका बाल का, उसका पापा का, उसका नाना का, उसके यहाँ तक की गांड की चड्डी भी खोल देना तो उसके लिंग का तिल भी बता दूंगा मैं। 1 करोड़ रुपया देता है मुझे? बोल। चैलेंज करते हो? चैलेंज करता हूँ मैं। 1 करोड़ रुपए देता है का स्पेशल चैलेंज 1 करोड़ रुपए चाहिए। 30 लाख नहीं बागेश्वर धाम, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं देता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म में रामायण चला रहा है। मेरा बेटा है, वो मेरा धर्म का, सनातन धर्म का बच्चा है। उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, वो विदेश तक जाएगा क्योंकि उस पर कृपा है हनुमान की। आओ हनुमंत वीरा फिरे ही जग में अकेला, आप दूर दूर चले आओ, जहाँ भेजू पकड़ो दुश्मन की चोटी और शीश निवारो। अच्छे शीश निवारेंगे, प्रेत, डाकनी, साकनी, भूतनी, प्रेतनी, यहाँ तक कि मोदी भी आएगा। कौन भी आएगा? मोदी भी आएगा। बाकी आजकल जो चैनल बना रहे हैं लोगों, यूट्यूब के जरिए, पत्रकार के जरिए, सब मिला के, ये सब एक फालतू की बातें हैं जिससे हमारा समाज गंदा हो रहा है, उसमें अंधविश्वास फैल रहा है। अगर 4 पर्चे बना रहे हैं तो मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया बनाओ ना। एक ऐसा पर्चा बनाओ कि हमारे देश में कल क्या होने वाला ये बताओ, कल क्या होने वाला, कल सुबह की खाना किसको मिलने वाला ये बताओ मुझे। जब धीरेन्द्र शास्त्री को अगर लगता है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो खैर उनको अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो रामायण अच्छे गाते हैं, हनुमान के पुत्र हैं, क्या है, और गुरु के लाल हैं। तो उनके ऊपर कोई आरोप लगाता, आज मुझ पे भी आरोप लगाते, ऐसा नहीं है कि बाबा ने पैसे ले लिए, बाबा ने मेरा काम नहीं करा, है ना। ये दुनिया है, अब दुनिया के साथ कैसे चला जाए, चलना तो पड़ेगा। अब बागेश्वर धाम क्या है, वो अलग कथावाचक है। हम अगोरी, हमारा मसान में कौन आएगा? कौन आएगा ये बताओ। अब मैं क्या पांडाल लगाऊं? मैंने तो क्या बोला, घर घर में रामायण होना। क्या होना? घर घर में रामायण होना। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी रामायण से शुरुआत की है, गुरु ने रामायण ही सिखाई है। तो रामायण के अंदर वो चौपाइयाँ हैं, अच्छे प्रेत भी और अच्छी बाधाएं भी दूर हो सकती है। अच्छा महाराज, ये चिता पे जो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है? सभी प्रकार की क्रिया होती है। 10वां विद्या क्रियाएं होती है। मेरे साथ 10वां विद्या क्रियाएं तारा की करता हूँ, कभी कामाख्या की करता हूँ, कभी छीन मस्ता की करता हूँ, कभी मसान मेलड़ी की करता हूँ। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है। आज एक छोटा सा उपाय मैं जनता के लिए जानना चाहूँगा। मैं आज अपने लिए नहीं आया, मैं जनता के लिए आया। जरूर। और जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर घर किसी न किसी परेशानी से पीड़ित है ना, पीड़ित है। उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी परेशानी का समाधान ले ले बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा खर्च करे, अपने घर बैठे। देखो, पहला तो अनुशासन है, अपने अंदर के नेचुरली पावर को सच मानो, अंदर की आत्मा में। अगर आपकी बीवी है ना, पत्नी है ना, तो उस पर सच विश्वास करो। आप अगर बीवी बाजार गई तो आप उस पर शक करते हो। क्या करते हो? शक करते हो कि कहीं दूसरी जगह चली गई, ठीक है। और आदमी अगर किसी दोस्त के पास चले गया तो बीवी नेगेटिव ऊर्जा लेती तो पत्नी के पीछे लड़ाई होती है, कभी दारू के पीछे हो जाती है, कोई नशा होता है, किस तरीके से घर बिगड़ता है। तो कुछ राहु केतु आ जाते, उनकी कुंडली में जागृत हो जाती तो घर विवाद टूट जाता है। तो इससे स्पेशल अच्छा है कि मैंने हर टाइम पे, हर रोज 2021 से जब से तुम इंटरव्यू लेते हो, मैं यही बोलता हूँ कि रामायण पढ़ो बेटा। रामायण से तुम्हारा घर सुख शांति संप्रदाय होगा। यहाँ तक कि किसी पाखंडी बाबा के पास नहीं जाना, ना किसी के पास जाना, यहाँ तक कि मेरे पास भी मत आओ। मैं चैलेंज करता हूँ। महाराज, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये तामसिक जो चीजें हैं, तामस जो है, इसमें जो इष्ट देव है, कौन कौन से इष्ट देव? तामस में जैसे भैरव है, सर्वश्रेष्ठ।
तामस में एक बटुक भैरव भी है जो सात्विक भी है, हाँ। जो लड्डू चढ़ते हैं। तामस में माँ काली भी है। जैसे तामस में जैसे कोई पूजा पाठ चलती है, किसी का उतारा चलता है, किसी का प्रेत वासना होती है, किसी की कोई तकलीफ होती है, तो तामस क्रिया करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बलि का, बकरा वकरे का जो भी मांस वास थोड़ा सा जो होता है ना, वो डाला जाता है। अच्छा। और हम तो गरम गरम चीता है जैसे है, हम तो खाने बैठ जाते हैं, हम तो खाते हैं। तो हमारे पास तो प्रेत की साधना है। अब हम बोल दे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अब हम आ रहे हैं आपके स्टेज पे, देखते हैं हम कितने प्रेत नचाते हैं, उनको भी नचाते हम, फिर बताओ। सही है। ऐसे थोड़ी हमने 7 राज्यों का चुनाव जीता है, ऐसा थोड़ी। हम भी पर्चा बना सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं।